ट्रेन को बिजली देकर आगे दौड़ाना आज हमें सामान्य लगता है, लेकिन इस एक छोटे से उपकरण के पीछे करीब 100 साल की इंजीनियरिंग छिपी है। इसी को कहते हैं पैंटोग्राफ, यानी ट्रेन का करंट लेने वाला ढांचा। दिखने में यह साधारण लगता है, पर इसे स्थिर और सुरक्षित बनाना आसान नहीं था। शुरुआत में इसका डिजाइन बेहद सरल था। एक तांबे का संपर्क और स्प्रिंग की मदद से उसे ऊपर की तार से छुआ दिया जाता था ताकि बिजली मोटर तक पहुंच सके। लेकिन समस्या थी अस्थिरता और ज्यादा घर्षण। जल्दी घिस जाता था, टूट भी जाता था। फिर इंजीनियरों ने इसे पीछे की ओर झुकाया, स्प्रिंग और सपोर्ट स्ट्रक्चर को सुधारा। स्थिरता बढ़ी, लेकिन नई दिक्कत आ गई। स्प्रिंग का दबाव सही संतुलित करना मुश्किल था। ज्यादा दबाव हुआ तो ऊपर की तार को नुकसान। समाधान निकला, पीछे एक संतुलन रस्सी जोड़ दी गई, जिससे स्प्रिंग का बल नियंत्रित हो गया। फिर संपर्क को और सटीक बनाने के लिए ऊपर खांचा वाला तांबे का सिरा लगाया गया, लेकिन लगातार दौड़ती ट्रेन ने उसे भी घिस दिया। बार बार बदलना पड़ता था। तब इंजीनियरों ने छोटा सिरा हटाकर लंबी धातु की छड़ लगा दी और ऊपर की तार को सीधा रखने की बजाय हल्का टेढ़ा मेढ़ा डिजाइन किया। इससे संपर्क बिंदु बदलता रहता, घिसाव कम हो गया। फिर घर्षण और कम करने के लिए संपर्क भाग में कार्बन स्ट्रिप जोड़ दी गई। अब तेज रफ्तार में भी संपर्क स्मूथ बना रहता था। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन की गति बढ़ी, हवा का दबाव और कंपन नई चुनौती बन गए। पीछे बनने वाले हवा के भंवर कंपन पैदा करते थे। 1903 में इंजीनियरों ने डबल आर्म यानी दो भुजाओं वाला पैंटोग्राफ बनाया। इससे कंपन कम हुआ और चालक ऊंचाई को भी नियंत्रित कर सकता था। लेकिन यह भारी था, ऊर्जा की खपत ज्यादा थी और लचीला नहीं था। आखिरकार आधुनिक समाधान आया, सिंगल आर्म पैंटोग्राफ। नीचे 4 लिंक मैकेनिज्म, ऊपर लचीला संपर्क सिरा। ऊंचाई को आसानी से समायोजित किया जा सकता था। एक और समस्या थी, ऊंचाई बदलने पर संपर्क सिरा तिरछा हो जाता था। इंजीनियरों ने इसमें एक संतुलन रॉड जोड़ी जो विपरीत टॉर्क देकर संपर्क सिर को हर स्थिति में सीधा रखती है। नीचे एयर पिस्टन सिस्टम लगा, जिससे पैंटोग्राफ को उठाना या गिराना आसान और नियंत्रित हो गया। आज यही छोटा सा ढांचा हाई स्पीड ट्रेनों को विश्वसनीय बिजली देता है। दिखने में मामूली, लेकिन इंजीनियरिंग का कमाल।